अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशन। इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशन के अंदर क्या है? इन मैनी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्टूडेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग रीडिंग लेसन्स आर लिमिटेड टू नोन आंसर्स एज व्हेन टीचर आस्क देम। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि कोई स्टोरी पढ़ाई जा रही है तो टीचर कहती हैं या टीचर नाम लेती हैं और कहती हैं कि फाइन अली यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन नाउ, और सना इट्स योर टर्न नाउ। बट हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जैसे कि अगर पढ़ाते हुए टीचर ने क्वेश्चन किया हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, टीचर कैन मूव अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोल ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टूवर्ड असिस्टिंग स्टूडेंट इन इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट by using instructional conversation. For example, students have something more important to say, their input is valued. अब ये more of जैसे हमने जो मेथड पढ़ा था ना अभी रेसिप्रोकल टीचिंग का हमारी लास्ट वीडियो में, सेम अगर हम उसको दिमाग में रखें और हम बोलें कि ये क्योंकि दोबारा कंस्ट्रक्टिविज्म वाली सारी थ्योरीज हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड हैं, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके अंदर टीचर का फोकस क्या होता है? उनका फोकस होता है कि बच्चों का सबसे ज़्यादा रीडिंग टेक्स्ट इम्प्रूव हो, उनकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, उनका ग्रामर इम्प्रूव हो। अब इसके लिए टीचर्स क्या करेंगी? इसके लिए टीचर्स जो हैं वो इनिशियली ये करेंगी कि आप लोग पैराग्राफ 1 रीड करें, कम अप विद योर ओन आइडिया, आपको क्या समझ में आया। स्टूडेंट्स का इनपुट ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। मैं खुद पढ़ के खुद समझ के आपसे सवाल नहीं समझा के आपसे सवाल नहीं सी अंडरस्टैंड इट। मैंने खुद पढ़ा, खुद उसको ट्रांसलेट किया, आपको समझाया, एक्सप्लेन किया और खुद ही उसमें से सवाल भी कर लिया। नो, मैंने आपको क्या करना है, एज अ गाइड इंस्ट्रक्ट करना है, ये पैराग्राफ रीड करो और अब तुम मुझे खुद समझाओ तुम्हें क्या समझ में आया। And if you have any question, you can coordinate with each other. जैसे इन इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन के लिए यूजुअली अगर पेयरिंग की जाती है तो 2 बच्चों की जाती है, वरना यू आर गोइंग टू डू इट ऑन योर ओन। तो मैंने 2 बच्चों को पेयर कर दिया कि जो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही उसने उसको समझा दी, जो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही दोनों ने आपस में कम्युनिकेट कर लिया। एंड फाइनली इफ देयर इज समथिंग सो मच क्रिटिकल, ये सो मच कन्फ्यूजिंग कि दोनों ने ही इलेबोरेट कर सके, दोनों ने ही एक दूसरे को क्लैरिफाई कर सके, तो फिर दे वुड रिटर्न अ बैक टू मी एज अ टीचर और फिर मुझे पूछेंगे कि हमने सब कर लिया बट ये समझ में नहीं आ रहा। दिस वॉन्ट एक्चुअली हैपन इन इंग्लिश और उर्दू। कोई वर्ड हो सकता है जो ना समझ में आया, ड्यूरिंग दिस टाइम हम बच्चों को बुक्स दे सकते हैं, हम उनके पास डिक्शनरी रख सकते हैं कि अगर सिर्फ कोई वर्ड है तो यू कैन रेफर इट विद द डिक्शनरी। बट अगर कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई मैकेनिज्म है, कोई थ्योरी है, तो आपस में बहुत बच्चों टीचर ने एज अ गाइड उनको बता भी दिया बट स्टिल दे हैव अ कन्फ्यूजन, तो टीचर्स उनको ज़्यादा डिविएट नहीं होने देंगी टॉपिक से, वो उनको फिर फ़ौरन वापस लेकर आएंगी टूवर्ड्स द इंस्ट्रक्शन, ताकि उनको गलत जो हमने पढ़ा था नेगेटिव ट्रांसफ़र, गलत कनेक्शन ना हो या ज़ीरो कनेक्शन ना हो, ज़ीरो ट्रांसफ़र ना हो, उनको पॉजिटिव फॉर्म में ही रखने के लिए टीचर्स जो हैं वो खुद तब इंटरेक्ट करेंगी। बट इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चे के आइडियाज़ और बच्चे का इनपुट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बजाय इसके कि एज ए टीचर आपने पढ़ा, आपने ही समझाया और आपने ही क्वेश्चन किया। नो, आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया बच्चे को, अब बच्चा ही पढ़ेगा, बच्चा ही समझेगा और बच्चा ही क्रॉस क्वेश्चन करेगा। ये है बेसिकली इसका पॉइंट। अदर कन्वर्सेशनल पर्पस involves creating a joint understanding and interpretation of the text through genuine communication. Teachers have used instructional conversation to promote elementary school student interaction with the comprehension of stories during reading lessons. Exactly वही बात है जो भी हमने करी कि जेन्युइन इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे हो, जो वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मीडियम है कि टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने एक्सप्लेन किया और टीचर ने क्वेश्चन किया। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो पार्टिसिपेशन के अंदर स्टूडेंट्स ही एक्टिव रोल भी प्ले करेंगे। तो पढ़ना भी खुद है, समझना भी खुद है, समझाना भी खुद है, और सवाल अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सवाल भी आपने खुद ही करना है। सो यही है अगेन। अब अगर इसमें पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस आपस में होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि एक में या दो की ग्रुपिंग में ही इसमें भी काम करेंगे बच्चे, या मैक्स है तो तीन, कि दो हमने नॉर्मल रेंज के नॉर्मल परफॉर्मेंस वाले बच्चे रख दिया और एक लो अचीवमेंट वाला बच्चा साथ रख दिया, तो उससे उसको भी हेल्प आउट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा रीडिंग में स्लो है, तो व्हाट कैन दे डू इज कि टीचर बोले कि सही है, यू वॉन्ट रीड इट बट यू कैन समराइज इट, you can ask questions from it, you can clarify the concepts, you can predict about the text later on। तो बेसिकली हमने इसमें उस बच्चे को साइड पे बिठाया नहीं है, हमने उसकी इन्वॉल्वमेंट को भी इंश्योर किया है। तो इससे अगेन हमारे पास सारे वही पॉइंट्स हैं कि हम इसके अंदर भी असाइन ईच मेंबर ए स्पेसिफिक रोल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होंगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे बच्चे, एंड ग्रुप प्रोसेसिंग होगी। ऑब्वियसली क्लास में जब 3-4 ग्रुप एक ही चीज़ पे काम कर रहे होंगे तो बच्चों में एक नेचुरल इंटरेस्ट पैदा होगा कि हम बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म कर सकें, हम बेहतरीन तरीके से टीचर को एक्सप्लेन कर सकें। और इसमें फिर टीचर का काम होता है एज अ टीचर उसको कि बेहतरीन बच्चों को फीडबैक दे और अच्छा रिफ्लेक्शन दे। और अब इसके अंदर एक और टीचर का काम ये होता है कि जब बच्चे समराइज़ कर दें चीज़ें, बच्चे बता दें, तो फिर टीचर अपने ओन वर्ड्स में उन्हें बेहतर वोकैबुलरी और बेहतर ग्रामर के साथ समराइज़ करके दें। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स वुड लर्न मीनिंगफुल वोकैबुलरी। जो लिखा हुआ है वही पढ़ लिया, वही समझा दिया, वही बच्चे ने समराइज़ कर दिया। तो टीचर का रोल लिमिट नहीं कर रहे हैं हम इसके अंदर, हम टीचर को एक एक्स्ट्रा, जैसे हम कहते हैं ना, एक्सटेंशन दे रहे हैं काम की। वो ये है कि आप पहले से एक अच्छे वर्ड्स के साथ, फॉर एग्जांपल हमने बोला वेरी पुअर, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो टीचर वुड फाइंड आउट न्यू वर्ड which would be underprivileged. He was living into poor circumstances, for example, या poor living conditions, तो he was very unprivileged, he was living under unprivileged circumstances। सो और इस तरीके के, मतलब ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो बच्चों में एक आदत होती है कि वो नई चीज़ को बहुत आसानी से पिक करते हैं। अगर यंग एज से, एलिमेंट्री स्कूल लेवल से बच्चों को इस तरीके की न्यू लैंग्वेज और न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं, नई वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज, बच्चे यूजुअली जो है ना ग्रामर में और उसकी कंस्ट्रक्शन में आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो टीचर का काम यहाँ पे क्या होता है, जब फाइनली सारे बच्चे सारा काम कर लें तो फिर टीचर उनको रिफ्लेक्ट करें, उनको जवाब दें, येस ऑल ऑफ यू वर राइट। सो व्हाट वाज बेसिक समरी? Basic summary was he was living in an unprivileged area, or he did not have many commodities like all of us। तो बेसिकली वो टीचर ने वही सिंपल लफ्ज़ों को थोड़े से मोटे मोटे लफ्ज़ों में करके इंट्रोड्यूस करा दिया विद अ बेटर ग्रामर। तो बच्चों ने किया भी खुद, समझा भी खुद, और आखिर में नई ग्रामर और नए वर्ड्स भी मतलब समझ लिए। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल।